अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का दिन शुरू हो गया है और शुरू इस तरीके से हो रहा है कि मैं निकाल रहा हूँ ब्रेड जो कि मैंने कल फ्रीज करने रख दी थी आप लोगों के मशवरे के हिसाब से। ये इतनी जम चुकी है कि अगर मैं किसी के सर पे मारूंगा तो आई थिंक उसका सर फट जाएगा। एक मिनट, मुझे ऑफिस जाना है और मेरे पास अब 15 मिनट है एज ऑलवेज। आपका भाई ज़रा टाइम से कुछ देर पहले ही उठ रहा है आजकल। अब मैं इसको जब तक रेडी होऊंगा मैं इन 2 ब्रेड के स्लाइसेस को रखने वाला हूँ एयर फ्रायर के अंदर। ओह, एंड आई रियलाइज कि आई कैन नॉट डू दैट क्योंकि उसमें चिकन है। प्लान कैंसिल। अब हम इसके साथ एक्सपेरिमेंट कल करेंगे। कैसे लगा मेरा मजाक? एज ऑलवेज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ ऑफिस जाने के लिए। पहले आई हैव टू गो पिक अप माय कोलीग एंड देन आई विल हेड माय वे टू द ऑफिस एंड आई विल सी यू लेटर इन द व्लॉग। और तब तक के लिए टेक केयर। आई लाइक इट कि ओसामा जो है सुबह सुबह व्लॉग स्टार्ट कर देता है एटलीस्ट, ताकि मुझे स्टार्टिंग नहीं करनी पड़ती है व्लॉग की। आप लोगों को पता नहीं ओसामा ने दिखाया या नहीं दिखाया कल की जो आफ्टर मैथ थी, जो हमेशा पार्टी के बाद होता है कि आपका काम सब फैला हुआ होता है। तो अगर उसने नहीं दिखाया है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्योंकि मुझे ही साफ करना है अभी। और आज मारिया और फहद लोग आ रहे हैं तो अब उस खाने की प्रिपरेशन करनी है मुझे। मैंने कीमा डिफ्रॉस्ट करने रख दिया है। मैं व्लॉग एडिट करके अभी फारिग हुई। मेरा रोजा है तो इसीलिए मुझे कुछ खाने वगैरह की टेंशन नहीं थी, लेकिन मैं लिटरली 11 बजे से लगी हुई हूँ और अभी 3:30 हो रहे हैं। उसमें मैंने एक मीटिंग अटेंड की बीच में, वो सारी चीजें की। खैर बाकी सब घर तो अल्लाह का शुक्र है साफ है बिकॉज हमने रात में ही कर दिया था, लेकिन किचन का तबाहकुन हाल है। स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टिल देयर बहुत बुरा हाल है। तो बस अब इसकी सफाई करेंगे हम और मैं आप लोगों को टाइम लैप्स सिखाऊंगी। दैट इज इट। और कमरे का भी बहुत बुरा हाल है। वैसे तो ये देखें ये हाल हुआ हुआ है कमरे का, लेकिन खैर हो गई, कमरा इतना फैला हुआ नहीं है फिर भी। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा बर्ड्स की भी अपडेट दे देती हूँ कि भाई बर्ड्स ने जो है ना मजे से अपना खाना खत्म कर लिया है और मैंने दोबारा से उनके लिए रीफिल कर दिया था। अब वो एंजॉय कर रही हैं अपना खाना। आज तो मैंने एक छोटी सी चुईया भी देखी तो आई एम सो ग्लैड। मैंने नहीं देखा था इतनी छोटी सी चुईया को यहाँ पर कि वो भी आकर खाना खा रही होगी। बट या इट वाज फन। मैंने ऑनेस्टली अभी इसको भरा था और मेरे ख्याल से ये थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा अगर इस हिसाब से रहा तो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आई एम रियली हैप्पी। मैंने यहाँ तक इसको फिल किया था और ये ख़त्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें और ऐड कर देती हूँ। ये देखें कितने मज़े से खा रहा है। अल्लाह, इसको बस पता ना चल जाए कि मैं इसको देख रही हूँ या मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही इसको पता चलेगा ना तो इसने उड़ जाना है। इतने मज़े से चलता हुआ आ रहा था लेफ्ट से पूरा राइट तक। और सो पीसफुल। एंजॉय एंजॉय बेटा एंजॉय, खाओ मज़े से खाओ। देखा उड़ गया। बस थोड़ा सा खाया और उड़ गया। अब बस आई वॉज बैक टू सफाई। पहले मैंने सोचा कि एक सेक्शन साफ़ कर लूँ घर का और उसके बाद मैं लगूंगी किचन पे। सबसे मुश्किल मेरे लिए वो एंचिलाडास वाली ट्रेस धोना था, क्योंकि अगर मैं रात में उसको भिगो के रख देती पानी में तो वो सुबह तक आराम से साफ़ हो जाती, लेकिन रात में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि हम कुछ भी समेटें। तो इसीलिए अभी इस वक्त जो है ना ये सब कुछ थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। और ये बात है कि ओसामा होता है तो दूसरी तरफ वो सफाई कर लेता है और मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। तो आज मैं अकेली थी अभी, तो इसीलिए जो है मैं सफाई भी कर रही थी, फिर खाना भी बनाना था, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी। लेकिन दिस इज़ व्हाट इट इज़। तैयार हो चुकी हूँ इससे पहले कि मेहमान आ जाएं और हम कचरा बने हुए हों, तो इसीलिए आई एम ऑल रेडी। और अब मैं काम शुरू कर रही हूँ। मैंने एक्चुअली शुरू कर तो लिया और था, मैं वापस आ चुका हूँ और ये वापस आ चुके हैं। मैंने काम शुरू कर लिया था। कीमे में जितने स्पाइसेस डालने थे वो सब मैं डाल चुकी हूँ। अब बस इसको मिक्स करना है और प्याज जो है वो जाएगा इसके अंदर, और सैफरॉन मैंने जो है वो करके रख दिया है पीस के। तो सैफरॉन कहाँ से मिला? थोड़ा सा रखा हुआ था मेरे पास, ज्यादा नहीं था क्योंकि मुझे राइस भी सैफरॉन वाले ही बनाने होते हैं तो ज्यादा चाहिए होता है यार। नहीं है क्या करें हम गरीब, तो अब जितना है उसी से ही काम चलाएंगे हम, कुछ नहीं हो सकता। और
या सैफरॉन बड़ी कीमती चीज है। अपेरेंटली खत्म हो गया, मिला ही नहीं मार्केट में। नहीं मिलता, कभी मिलता है, उन्होंने कभी बोला कि नहीं रात मिलता में है। रीस्टॉक होगा, हो सकता है आपको कल सुबह तक मिल जाए। मैंने कहा हाँ। ठीक है, थैंक यू। सॉरी गाइज, जो भी मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करता है ना, मेरे पास इतना बिजी स्केड्यूल चल रहा होता है, एज यू गाइज कैन सी क्या क्या चल रहा होता है, तो बिल्कुल टाइम नहीं होता कि मैं एक मैसेज का भी रिप्लाई करूं या मैं खोल के पढ़ भी लूं। कभी कभार इतना बिजी होता है स्केड्यूल। तो अभी अगर मैं देखूंगी तो कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो जाएगी, फिर ये सारे काम रह जाएंगे। तो बस थोड़ी देर में जो ये वीडियो देख रहा है, मेरे दोस्तों मैं बोल रही हूँ, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा वक्त चाहिए मुझे, तहम्मुल से मैं रिप्लाई करूंगी सुकून से रात में सबको। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। इंस्टाग्राम मैंने कल ही आई थिंक क्लियर किया अपना, लेकिन जैसे ही टाइम मिलता है, मैसेजेस का पर्पस ही यही है। हाँ। वरना कोई कॉल, किसी को अर्जेंट बात करनी है तो वो कॉल कर लेगा। हाँ। लेकिन मैसेजेस का पर्पस ही यही है कि आप मैसेज कर दो, और जब आपके पास टाइम है, फ्री टाइम, तो आप तमीज से फिर सुकून से, हाँ। भागा दौड़ी में मैसेज करके नहीं होते, मुझसे भी रिप्लाई नहीं होते भागा दौड़ी में बिल्कुल भी। आप लोगों का क्या सीन है? फौरन रिप्लाई कर देते हैं, अगर कर पाते हैं या नहीं बताइएगा। मेरा तो काम ही डिवाइसेस का है, तो इसलिए मैं इतना ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होती हूँ कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है कि मैं क्या देखूँ और क्या नहीं देखूँ। तो बस चले, अब ये कीमे की हालात मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, रुकिए। ये है हालात कुछ। अब मैं इसको मिक्स करूँगी, और जब तक उसामा जो है प्याज को चॉप करेंगे। और क्या करेंगे? कितनी? 1 2 3 4 5 6 प्याज चॉप। इज दैट व्हाट्स गोइंग टू हैपन? हाँ, चॉप कर लें, फिर उसके बाद मैं देखती हूँ। तकरीबन 3 प्याज चाहिए इस कीमे के लिए। ठीक है, इस साइड में रख सलाद दीजिए। के लिए रख देते हैं। सलाद? हाँ, सुमाक वाला सलाद बना दूंगी ना, प्याज और वो खीरे वाला ठीक है जो बनता है। और रायता भी बनाना है। आप मेरा दही लेकर आ गए थे ना, ओट्स वाला, जी। शौहर सब लेकर आया है। पता है आजकल मैं इतना हवन्नक बनी हुई होती हूँ कि मुझे रोजा खोलना याद नहीं रहता। मैं दुआएं मांग रही होंगी, सारी चीजें हो जाएंगी, नमाज पढ़ लूंगी, और फिर मुझे याद आएगा ओ रोजा खोलना भी होता है। तो अभी आई गेस वो अजान वाला सिस्टम नहीं है ना, तो इसीलिए वो रियलाइजेशन भी नहीं आ रही, क्योंकि इफ्तार लेकिन वो अजान का वाला माहौल नहीं स्पीकर बना जो है हुआ ना, ना। हाँ, वो ऑन कर लेंगे। हाँ, तो उससे आसानी हो जाएगी। वो बहुत जरूरी है भाई जिंदगी में। यहाँ पे अजान की आवाज नहीं आती है। चलिए जी गाइस, अब हम जो है प्याज काटने लगे हैं। प्याज कैसे काटते हैं हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप प्याज की दोनों साइडों से जी नहीं, छुरी खिंचाएं। अब हम बनाएंगे फिर टाइम उसके लैप्स, बाद ताकि आप टाइम लैप्स देखें। बिकॉज अगर उसामा चाहे इसको एडिट करना ब्लॉग को, जो कि इतना लंबा होता है, और मैं सिर्फ टक 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 स्पेसेस ही काटती रह जाती हूँ पागलों की तरह, लिटरली। हाँ, बताएं कंटिन्यू कैसे आप क्या प्याज काट रहे हैं? कुछ भी नहीं, वो असल में किसी को आती नहीं है ना प्याज काटनी, तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सिखा दूं लोगों को। सही बात है। ऐसे तो आप लोगों को शायद कबाब बनाना भी नहीं आते होंगे, मैंने भी कबाब फिर सिखा देने हैं आपको, राइट? कोई ना कोई तो पूछ ही लेगा। हाँ, खैर ये नॉर्मल कबाब नहीं है, ये टर्किश कबाब है। मैं चिकन कुबीदे बना रही हूँ, ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो अगर इसकी रेसिपी आप लोगों को चाहिए हो तो मैं डिटेल्स में ऐड कर दूंगी, आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। बहुत आसान है। वरना अगर आप चाहते बहुत हैं मजे कि के कवल बनते या हैं। मैं आपको ये पका कर दिखाएं, पकाकर खिलाएं। खिलाएं, तो नहीं हो रहा। इतना तो मैंने फ्री अपने आप को भी नहीं कराया। तो हमें तुम्हें तो वैसे ही मिल जाता है ना, जो बात है। खैर चले, हम आपसे काम करके फिर मिलते हैं। आज कोई मीठा नहीं बनाना है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कल जो केक लेकर आए थे अब्दुर्रहमान लोग, खजूरें, केक, वो सब है रखा हुआ, तो हम आज वही सर्व करेंगे। और फिर देखते हैं चाय, टी, कॉफी, व्हाटएवर। अरे बाय द वे, वो जो लेफ्ट ओवर बनाना ब्रेड थी, मैंने सबको ऑफिस में खिलाई। एवरीवन लव्ड इट। बहुत अच्छी बनी। कुछ खाते नहीं है नॉर्मली वो लोग, जब भी उनको बिस्किट दो या कुछ दो। आई थिंक बिकॉज इट वाज होममेड एंड एवरीथिंग, एंड देन आई केप्ट टेलिंग एवरीवन कि इट्स ग्लूटेन फ्री, इट्स डेयरी फ्री। तो सभी ने खाई, सबको अच्छी लगी। ओह दैट्स क्यूट। तो मैं तुम्हारे ऑफिस के लिए बेक करके दे दूंगी। उनको बोलो मेरी बेगम बहुत अच्छी बेकर है। अपेरेंटली बेगम की बेकरी सारी चीजें बहुत अच्छी बेक कर लेती है वो। जो बात है बेगम। 1 2 3 एंड उसामा, ये नहीं करना है। क्या करना है? नहीं, चॉप करनी है ना? चॉपर में ये चॉप कर रहे हो, ये तुम स्लाइस कर रहे हो। नहीं तो मैं ये सिखाएंगे आपको कि किस तरीके से प्याज काटी जाती है, चॉप की जाती है। ये चॉप हो रही थी। कोई बात नहीं बेगम, तुम्हारा रोजा था। यार ये चेक करें क्या यार, उसामा लोग भी हंस रहे होंगे कि ये हमें सिखा रहा है।
चॉप इसके बाद करता मैं, ये तो स्लाइस कर रहा था। हाँ उसामा, बस तुमने बोल दिया और मैंने सुन लिया। अच्छा अभी मुझे ये बताओ कि क्या? सिर्फ ये प्याज चॉप करनी है अभी? हाँ सिर्फ चॉप करनी है और इसका पानी निकाल कर इसके अंदर डालना है। निकाल के दो वो नीचे से, क्या? इसका टॉप पार्ट। अच्छा यार गाइस, मैंने इतने अच्छे ड्रॉर सेट किए हैं ना इस दफा, दिल खुश हो गया है मेरा खुद का। ये अच्छी बात है ना, खुद ही काम करे खुद ही खुश होना चाहिए। एटलीस्ट ये तो रोना नहीं होगा, जिंदगी भर काम कर रहे हैं। सी वैलिडेशन नहीं चाहिए मुझे वैसे भी। आई नो कि मैं कितना अच्छा काम कर रही होती हूँ। नहीं मैं कह रहा हूँ उस चीज के ऊपर कंप्लेन नहीं करोगी तुम बाद में। मैं क्यों कंप्लेन करूंगी, मैं तो वैसे नहीं कंप्लेन करती। नहीं भाई, मैं तो सालों हो गए शादी में लड़की उसामा, तो मतलब नौकरों के साथ थोड़ी पैदा हुए थे, सालों हो गए। व्हाट डू यू मीन? अपना काम तो खुद करना ही होता है। तो जाहिर सी बात है, शिकायत थोड़ी की इसमें, मैंने शिकायत क्या की है? ये तो है, सालों हो गए। तो सालों हो गए काम करते हुए, ये इसमें कौन सी गलत बात है? कोई गलत बात नहीं, लेकिन इट्स द टोन, इट्स द वे यू से। मैंने कुछ बोला ही नहीं है। बस एक और उसामा, मैंने ये वाली रखी थी ना, एक और कर दो। ये बताएंगी हमें, इनको खुद नहीं पता प्याज काटनी कितनी है, ये बताएंगी हमें। यार देखो अब कितनी थोड़ी सी है उसामा ये। हम यहाँ पे छुरियां धो कर रख रहे हैं और ये बार बार हमसे छुरी निकलवा के पानी जाया करवा रही है। कोई बात नहीं और हमें नहीं पता जिंदगी में करना क्या है। तुमको नहीं पता जिंदगी का, तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। जिंदगी। अरे उसामा छोड़ो यार, छोड़ो, सैलेड के लिए बस बना लो। अरे यार काट दिया मैंने, 2 मिनट रुक जाओ। हाँ तो सैलेड के लिए काट देना ना। सैलेड के लिए कैसे काटूं? वैसे चॉप कर दूं? स्लाइस करनी है, चॉप नहीं करनी सैलेड के लिए। ये देखें, ये निकाल रहे हैं हम पानी, क्योंकि हमारे पास ना मलमल का कपड़ा है, ना हमारे पास कौन सा वाला कपड़ा बोलते हैं उसको, पता नहीं कोई तो कपड़ा बोलते हैं भाई, वो हमारे पास नहीं है। तो हम बस अपने हाथों को इस्तेमाल करके जितना पानी इसमें से निकाल सकते हैं हम वो निकाल लेते हैं। मलमल के कुर्ते पे छींट लाल रेडियो एंजॉय करें आप। साथ में हमारे आंसू भी एंजॉय करें, क्योंकि प्याज बहुत तेज है। क्योंकि प्याज भी कभी तेज थी। हाँ असल में आंखें बंद करनी पड़ी है बार बार, तो पता नहीं चला कि छुरी चल किधर रही है, इसलिए आई हैव टू डू इट वेरी वेरी केयरफुली। पहले उंगली फील करो और फिर उसके बाद प्याज। What do you think I'm doing right now? I know. Do you think I'm amateur? No, तुम तो प्याज काटना सिखा रहे थे ना लोगों को। exactly. How could you be? सिखाया भी है। Anyways, bye. एक ही प्याज काटनी थी ना? नहीं, सैलेड के हिसाब से देख लो ना, मुझे क्या पता। तुम्हें जितना सैलेड खाना है उस हिसाब से कर लो। ठीक है। तुम्हें पता है ये ऑरेंज कितना पुराना है? पता है मुझे, सही होगा, अभी भी मैं खा लेती हूँ। Here my partner in crime was back। तो अब वो सैलेड बना रहा था, रायता भी बना रहा था साथ में, और मैं बाकी क्या जो काम करना था, जैसे मुझे कीमा बनाना था, मैरिनेशन करनी थी, वो सारी चीज़ें कर रही थी। तो पार्टनरशिप में काम आसान है थोड़ा। रायता बन चुका है, जिसको तज़ीकी सॉस बोलते हैं, और उसके अलावा जो टमाटर की हम लोग वो बनाते हैं ना, मंदी के साथ जो सॉस बनती है, वो भी बन चुकी है। 1 2 एंड दिस इज, हियर इज द रायता। एंड उसके अलावा ये मैं बना रही हूँ आज सैफरॉन राइस, विच इज कॉल्ड तहदीक बेसिकली। तो अब इसमें पानी मैंने सैफरॉन वाला डाल दिया है, इसमें बटर जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा हीट अप कर रही हूँ। चावल यहाँ पर बन रहे हैं, अभी ये हाफ बॉइल्ड होंगे ना, तो उसके बाद मैं इसको निकाल कर, तो फिर मैं इसमें जो है चावल ऐड करूंगी और इसको तकरीबन 40 मिनट के लिए दम पे लगाना है। और अब मैं इसकी जुगाड़ करने वाली हूँ। कीमे को मैं इन सीखों पे लगाऊंगी, लेकिन सीखों पे लगाने से पहले सीखों को जोड़ूंगी और ये जो एल्युमिनियम फॉइल है ये लगाऊंगी, ताकि मैं इसको आसानी से बेक कर सकूं। तो थोड़ी देर में हम मिलते हैं आपसे। आई होप कि आप लोगों को अब तक ये व्लॉग बहुत ही मजेदार लग रहा होगा। अगर लग रहा है तो सब्सक्राइब। उसामा जो है सैलेड बना रहे हैं, इसमें बस मुझे सुमैक ऐड करना है, लेमन जूस ऐड करना है, एंड दैट इज इट, द सैलेड विल बी रेडी। बस यहाँ पे अब मैं तहदीक राइस बना रही थी। अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये लेबनीज़ या सीरियन कुजीन है, जो कि क्रिस्पी राइस होते हैं। उनको आप फ्लिप करके निकालते हैं तो उनके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रंची टॉप आता है। तो उसमें बहुत सारा बटर भी जाता है और सैफ़रॉन भी जाता है पानी के साथ,
और उसके अलावा मैंने मेक शिफ्ट सीखें बनाना शुरू कर दी थी, जिस पे पहले मुझसे कबाब नहीं लग रहे थे, लेकिन फिर आई वाज लाइक कि करना तो है क्योंकि अब यही है मेन्यू में, तो इसीलिए बस जल्दी कबाब बनाए मैंने। चावलों पे दम लगा हुआ है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो चुकी है और कबाब बना दिए हैं मैंने। अब ये बेक हो रहे हैं तो थोड़ी देर में मिलते हैं। भाई यहाँ पे मारिया लोग आ चुके हैं और यहाँ पे इरहा खेल रही हैं। मैंने आप लोगों को बताया ही था हमारे घर आप लोग डिफरेंट मेहमान देखेंगे। बता रही थी फ्राइडे हाँ, फ्राइडे खुरम और सायरा आ रहे हैं हमारे। यार ये देखें ज़बरदस्त से चावल बन चुके हैं और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इतने खिले खिले चावल बने हैं ना, ये खुशबू ही कोई ज़बरदस्त आ रही है, बॉम्ब। ओए होए 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 ओए होए होए होए। नीचे हैं सैफरॉन राइस। ये देखें कबाब भी बन चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और जूसी। ये तब मैं इस पे दूसरे कबाब लगाऊंगी थोड़ी देर में। चिकन कुबीदे बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल, लजीज और जूसी बने थे, बहुत मज़ा आया। लेडीज एंड पीपल एंड जेंटलमैन, इसको कहते हैं तहदीक। ये खुरचन नहीं है, तहदीक है ये। इसकी तस्दीक हमारी बेगम ने कर दी। तहदीक की तस्दीक। कहाँ गया खाना? खाना गए। ये रहा। कैमरा किधर है भाई? कैमरा अपने ही कोई मगन में एंगल्स में घूम रहा है ना? हाँ मुझे ये मैं स्ट्रगल करती हूँ। हाँ, ये पता नहीं अपनी ऐसे क्यों होता है? इसको मुझे लगा शायद मुझे तरीका नहीं आता। उसे हटाना पड़ेगा। ट्रैकिंग नहीं है, लेकिन खैर जो भी है, पता नहीं किधर जा रहे हो तुम। इसमें क्या डाला है? ये है फाइनल टेबल और पीछे चल रहा है उमर एंड हाना और अब हम खाएंगे यहाँ पर बैठ के खाना। सबको खाना बहुत ज़्यादा पसंद आया। हमने सबने बहुत एंजॉय किया। हमें लगा नहीं था कि इतने जूसी कबाब बनेंगे, सबने इतने लेकिन शौक से खाया, आराम से बैठे रहे हम लोग काफी देर तक टेबल के ऊपर, खाते रहे स्लोली बट लिटरली कबाब बहुत जूसी, बहुत ही फ्लेवरफुल बने थे। मजा हर आ गया। दफ़ा अच्छे ही बनते हैं, लेकिन बस ये है कि इस दफ़ा सीखों पे लग नहीं रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि यार पता नहीं क्या होगा, और लोगों को बुला भी लिया, अब तो बस इज्जत हो रख ले अल्लाह मेरी। नहीं, आई थिंक सबको पसंद आए थे बेगम। हाँ, और साथ ही साथ हम लोग थोड़ी सफाई भी कर रहे थे ताकि हमारे बिकॉज लिए व्हाई नॉट, वी आर नॉट एनिमल्स। ताकि हमारे लिए कल काम बढ़े ना। कैमरे की बैटरी 5% है और अब ऐसे ही होना शुरू हो गया जैसे कल हमारा ब्लॉग खत्म हो रहा था और बैटरी बहुत कम रह गई थी, उसी तरीके से इस वक्त 5% बैटरी है। तो मैंने सोचा जल्दी से आके आप लोगों को अपडेट दे दी जाए। अभी भी हम बैठे हुए हैं, चाय का दौर चल रहा है। यहाँ पर चाय बना दी थी कंवल ने, दूध पत्ती, ये रही चाय, और अब हम चाय पी रहे हैं, थोड़ा सा केक खा रहे हैं। वाटर बैलन का दौर एक और बार चल गया था मेरे लिए और इरा के लिए, और पीछे आप देख सकते हैं कि चल रही है वहाँ पे गुफ्तगू शनीद। अब ये है आपके लिए अपडेट। इरा, डू यू वांट टू टॉक टू पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो राइट नाउ? डू यू वांट टू से समथिंग? व्हाट डू यू वांट टू से? You can you ask them to subscribe to this channel, please? You have to speak louder than that. They can't hear you. But it is always loud. It is always loud. When I do it at home. Well, that's true. All right. Hello. Or like my dad. तो इरा कुछ बोलने की कोशिश कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो आई थिंक कोई पोयम है उनकी। लेकिन चलें, आप लोग लाइक कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और आप लोगों को इस तरीके के कंटेंट वाले व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो इरा आपके लग जाएगी। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो कि कल आएगी इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखें। मुझे कहता हूँ सामो सिद्दीकी, अल्लाह हाफिज़।